गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ और एट्थ क्लास के लिए हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें किए थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारी इस चैप्टर के लिए सेवन्थ और एट्थ क्लास क्या होगी, कंबाइंड क्लास होगी, क्योंकि हम कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें सेवन्थ क्लास का जो चैप्टर है वो है हमारा ट्वेल्थ चैप्टर और एट्थ क्लास का चैप्टर है वो है हमारा नाइन्थ चैप्टर। लेकिन दोनों में क्या है, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सम्स एक जैसी हैं। तो जो फर्स्ट 12.1 है सेवन्थ क्लास के लिए और 9.1 है एट्थ क्लास के लिए, दोनों में क्या दे रखे हैं, हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे 5xy z² माइनस 3zy। इस तरीके से ये हमारा कॉलम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। इसके बेस पे हमें क्या क्या बताने हैं कि भी इंडिविजुअल टर्म लिखनी है अलग अलग, और जो भी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, उनमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है, और जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे कि वो कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5xyz² माइनस 3zy। अगर हम डायरेक्ट यहां पर देखते हैं तो हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, ये देखो, एक टर्म है ये और एक टर्म ये है, तो जिसमें दो टर्म्स होती हैं वो हमारा किस में काउंट होता है, बाइनोमियल में। अब यहां पर हम एक इंडिविजुअल लिखेंगे अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी है, तो 5xyz² एक टर्म ये हो जाती है और दूसरी टर्म 3zy दूसरी टर्म हो जाती है ये। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एक फैक्टर है, x y और z², यहां पर हम z को 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं या z² भी लिख सकते हैं। फिर माइनस 3zy में -3 अलग है, z अलग है, y अलग है। हमने क्या किया है, जो हमारे पास ये -3zy ये वैल्यू है यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसको हमने फैक्टर वाइज यहाँ पर लिख दिया है। अब देखेंगे जो फर्स्ट हमारी जो टर्म है उसमें कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 5, और जो सेकंड हमारी टर्म है -3zy इसमें कांस्टेंट क्या है, -3, तो साइन भी हम यहाँ पर साथ लिखेंगे। फिर ये दोनों क्या, देखो सिर्फ दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, बाइनोमियल में। एक एग्जांपल और देखते हैं, x/2 y/2 माइनस xy, तो 1 2 और 3, जब 3 टर्म है तो हमारी किस में काउंट होती है, ट्राइनोमियल में। और ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगा, जो हमने पहली जो क्लास ली थी सेवंथ और एट्थ क्लास कंबाइन वाली, उसमें हमने अपना सारा बेसिक कवर किया था। अब ट्राइनोमियल का तो पता चल गया कि कौन सी टर्म थी, ट्राइनोमियल। अब x/2 को अलग लिख दिया, y/2 को अलग और -xy को अलग। अब हम क्या करेंगे, x/2 के हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर्स। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, x अलग लिखेंगे, 1/2 अलग, इसी तरीके से y अलग और 1/2 अलग, इनके क्या कर दिए हमने, अलग अलग फैक्टर वाइज लिख दिए। अब यहां से देखेंगे 1/2 क्या है, इसका कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट है 1/2, और जिसके कांस्टेंट में कुछ भी नहीं दे रखा होता उसको हम क्या मानेंगे, 1, तो x का कांस्टेंट क्या है, -1। ये भी ध्यान रखना है कि भी जो कांस्टेंट क्या होते हैं वे हमारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो नंबर्स होते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती है। तो ये हमने पता कर लिया था, ट्राइनोमियल में आ गया। एग्जांपल है 0.3a माइनस 0.6ab और 0.5b, तो 1 2 और 3 टर्म वाला किस में काउंट होगा, ट्राइनोमियल में। अब हम लिखेंगे अलग अलग टर्म्स में, 0.3a माइनस 0.6ab और 0.5b। अब हम करेंगे 0.3a का क्या करेंगे, फैक्टर, तो 0.3 अलग और a अलग लिख दिया, -0.6 अलग से और a और b अलग से लिख दिए, 0.5 अलग है और b को अलग से लिख दिया। अब देखो यहां से जो फर्स्ट हमारा जो टर्म थी इसमें क्या है, 0.3 क्या है, कांस्टेंट। सेकेंड वाली टर्म में 0.6, इसमें कांस्टेंट क्या है, 0.6, और 0.5 भी इसमें कांस्टेंट क्या है, 0.5। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, टर्म में माइनस था। अब 3 टर्म है, 3 कांस्टेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। फिर देखते हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसमें क्या है, 4 टर्म्स है, तो जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो और कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू शुड नॉट बी 0, कांस्टेंट वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हम किसमें काउंट करेंगे, पॉलिनोमियल में। एक वाला काउंट करेंगे मोनोमियल, 2 टर्म में बाइनोमियल, 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल, और
एक या एक से ज्यादा, चाहे 3 हो या 4 हो, हम उसको किस में काउंट करेंगे? पॉलिनोमियल। कंडीशन साथ में क्या है? कांस्टेंट वैल्यू 0 नहीं है। तो अलग अलग लिखा हमने टर्म ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब इसका कांस्टेंट, इसको हम फैक्टर में करेंगे तो ए और बी अलग अलग फैक्टर हो गए, बी सी में बी और सी डी में सी और डी ए में क्या है? डी और ए अलग अलग फैक्टर्स हो गए। अब देखो ए बी के आगे कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम किस में काउंट करेंगे? उसका कांस्टेंट हम मान के चलते हैं 1। तो बीसी में भी, सी डी में भी और डी ए में, इनमें सब में क्या है? कांस्टेंट वैल्यू 1 मेंशन करेंगे और हमारी टर्म कौन सी हो जाएगी? पॉलिनोमियल। जो हमारी एक्सरसाइज है 7th क्लास की 12.1, उसमें बहुत सारे सम दे रखे हैं, लेकिन सभी सम्स के बजाय हमें क्या करना है? ये एक सम करना है। जब आपको ये टेबल, जिसमें क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल टर्म्स भी, जो हमारी 12.1 एक्सरसाइज 7th चैप्टर के लिए, 7th क्लास के लिए, ये सभी चीजें अलग अलग पूछ रखी है कि भी इंडिविजुअल टर्म बताओ कितनी है, फैक्टर्स उसके निकालो, उसकी कांस्टेंट वैल्यू बताओ और टर्म्स बताओ कौन कौन सी है। ये सभी हमें क्या कर लिया है? एक ही टेबल से हमने समझा दिया है। तो उस पूरी एक्सरसाइज को करने की बजाय आप सिर्फ इसको समझेंगे कि इसमें हमने कौन कौन सी चीजें यहाँ पर दिखा रखी है और क्या क्या हमने इसमें कवर किया है। तो 9th चैप्टर है जो 8th क्लास के लिए, उसमें क्या है? हमारा फर्स्ट और सेकंड सम यहाँ पर कवर होता है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें कवर करनी है, ना कि पूरी एक्सरसाइज या पूरे सम्स करने की बजाय। तो जो बाकी वाले जो सम्स हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो भी हम ऐसे ही कराएंगे और वो करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।